गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वांट टू वांट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि वांट टू वांट का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इससे पहले हम लोग वीडियो ने सीखा है पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव और नेगेटिव में बनाने के लिए। ठीक है, वांट और वांट का पॉजिटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। इसी तरह आज हम लोग सीखेंगे वांट और वांट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। हम लोग ने पॉजिटिव में सीखा था मैं चाहता हूँ, क्योंकि वांट और वांट का हिंदी क्या होता है, चाहता हूँ। वांट क्या हो गया V1 और वांट क्या हो गया V5। अगर किसी भी सेंटेंस में V1 या V5 लगा हुआ करता है, आप उसे कौन सा टेंस कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस कहेंगे, याद रखिए V1 और V5 हमेशा प्रेजेंट होता है। V1 और V5 क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक नियम है नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का। डू और डज का प्रयोग करते हैं। डू और डज क्या होते हैं वो भी बताए थे। वह हेल्पिंग वर्ब से जैसा काम करता है, हेल्पिंग वर्ब है। डू हो गया V1 और डज हो गया V5, अच्छी तरह जानते हैं। तो आज हम लोग इसी का वांट और वांट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे, वेरी इजी वे में, बहुत आसान से तरीके से। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे, आई होप यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन द फ्यूचर। You will not face any difficulty to speak any sentences. आपको बोलने में बहुत आसानी होगा, समझने में बहुत आसानी होगा। तब जब आप इस कॉन्सेप्ट को अगर अच्छी तरह से समझ जाते हैं, बढ़िया से समझ जाइएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रकार से सेंटेंस बनाने में या बोलने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब एक पैटर्न को आप फॉलो कर लेते हैं, समझ जाते हैं अच्छी तरह से, तो आप छोटे छोटे सेंटेंस से आप बड़े बड़े सेंटेंस की आसानी के साथ बोल सकते हैं, बना सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, without any difficulty. So listen to me carefully and आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन देना है बातों पर, और जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उस कॉन्सेप्ट पर 100% आपको कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, मेरी बात के ऊपर। हम जो समझा रहे हैं, जो बहुत बात बता रहे हैं, उन बातों को अच्छी तरह से समझिए। और बोर्ड पर जो लिखेंगे, वो पैटर्न जो बताएंगे, जो तरीका बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप उस कॉन्सेप्ट को जो है ना दिमाग में बैठा लीजिए, तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। किसी भी प्रकार का सेंटेंस मेथड एक ही होता है, तरीका एक ही होता है, बदलता है सिर्फ जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसके स्ट्रक्चर बदलता है, तरीका सेम रहेगा। बनाने का जो तरीका है ना वो सेम रहता है, खाली आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है। क्योंकि अलग अलग टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, बनाने का जो है ना सेंटेंस बनाने का अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग उसका मेथड होता है, सिस्टम एक ही है।
समझ गए हैं? जैसे आप स्कूल जाते हैं ना, तो बहुत तरह के बहुत अलग अलग जगहों से लड़के आते हैं, तो अलग अलग रास्ते से आते हैं, लेकिन पहुंचते हैं एक ही जगह आते हैं, स्कूल में आते हैं। कोई उत्तर से आ रहा है, कोई दक्षिण से आ रहा है, कोई पूरब से आ रहा है, कोई पश्चिम से आ रहा है, अलग अलग रास्तों से आता है, लेकिन पहुंचता है कहाँ? स्कूल में। स्कूल एक ऐसा जगह है। तो आपको जो है सेंटेंस चाहे किसी भी तरह का हो, खाली उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, बाकी आपको जो बनाने का जो तरीका है ना, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। खाली आपका सब्जेक्ट उसमें भी रहेगा, चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही रहता है सेंटेंस में। सिस्टम यही है, तरीका यही है, खाली उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो खाली उसमें चेंज होता है। पहुंचना उसी जगह है, बनेगा उसी तरीके से, बदलेगा क्या? रास्ता। आप इधर से आते हो पश्चिम से, तो आपका रास्ता अलग है। कोई दक्षिण से आता है, कोई नॉर्थ से आता है, कोई साउथ से आता है, कोई ईस्ट से आता है, हर एक दिशाओं से आता है बच्चे, लेकिन पहुंचता है कहाँ? स्कूल में। ठीक उसी तरह से सेंटेंस को भी जाना, तरीका वही रहेगा, खाली बदलेगा आपका कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो खाली चेंज होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप ध्यान से इसे समझिए। हम छोटे छोटे सेंटेंस पर चलेंगे और आपको एक एक करके आपको बोर्ड के पास बुलाएंगे। आपको मौखिक भी बोलना, ओरल भी बोलना, ओरली भी बोलना है, और आपको बोर्ड पे लिख करके भी बताना है। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं ना, थोड़ा लाउडली बोलिएगा और थोड़ा बोल्ड होके बोलिएगा। धक 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 करके दिल वाला नहीं बोलिएगा, डरना नहीं, फियर है ना, फियरलेस हो जाइए, निर्भीक बन जाइए, है ना। अंदर किसी तरह का फियर मत रखिए, कोई डर मत रखिए। आप डरिएगा, सीखिएगा नहीं। अगर सीखना है तो आपको डर को निकालना होगा, बोलना होगा गलत हो रहा है, गलत होगा। अगर ठेस लगती है, चोट लगती है ना, तब आप संभल के चलते हो। तो गलत होगा तभी आप सही बनाओगे, है ना। तो गलती होता है, होने दो। एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, 3 बार गलती होगा, 5 बार गलती होगा, कितना बार गलती होगा, आप एक न एक दिन उसको सही जरूर कर दोगे। जब ध्यान से आप समझ जाओगे, अच्छी तरह समझ जाओगे ना, तो 1-2 बार मिस्टेक होगा, गलती 1-2 बार होगी, बार बार फिर गलती नहीं होगी। तो आप जब चोट लगती है तो संभल के चलते हो ना। तो आप जब गलती करोगे तो 1-2 बार गलती करोगे, फिर बार बार गलतियाँ नहीं होगी। गलती करते करते आप क्या करोगे? सही कर दोगे। इसलिए डर नहीं रखना है, बोल्ड होके आना है और बोल्ड होके बताइए। बाकी हम आपको समझाएंगे ना उस जगह कि यहाँ पर आप ये गलती कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो कंफ्यूजन को निकाल दीजिएगा, डर को निकाल दीजिएगा। जब तक आप डर नहीं निकालिएगा, तब तक आपको सेंटेंस शुद्ध ना बोल पाइएगा और न फिर बना पाइएगा। इसलिए कंफ्यूजन, जो डाउट है ना, वो आकर के बोर्ड के पास क्लियर कर दीजिएगा। गलत होगा तब सही बताएंगे, और सही बना दिए तो कोई बात नहीं है। दैट्स गुड फॉर यू। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। पहले हम पॉजिटिव से चलेंगे, फिर आपको नेगेटिव बताएंगे, और उसी के आधार पर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। Got it? So listen to me carefully and give more attention. आपको ध्यान देना है, अधिक से अधिक ध्यान देना है, बातों को समझना है, गौर से समझिए। समझाते समय जो है ना, आपका फोकस जो है ना, आपका ध्यान मेरी तरफ होनी चाहिए। एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए,
मैं छोटे छोटे चीज़ों को लेके एकदम इजी वे में चलता हूँ, एकदम छोटे छोटे चीज़ को लेके चलूँगा, एकदम छोटे छोटे सेंटेंस को। और उसके बाद जो है ना फिर आपको कोई डॉट नहीं रहेगी। मैं आपको सभी डॉट जो है ना क्लियर करना चाहता हूँ। एकदम छोटे छोटे सेंटेंस चलूँगा, तब फिर उसको लंबा में बनाऊँगा, बड़ा करूँगा, फिर बड़ा बनाऊँगा। तो हमने बोला कि बॉन्ड और वॉन्ट क्या होते हैं, V1 बॉन्ड हो गया V1 और वॉन्ट होते हैं V5। तो जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट है। V1 और V5 क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट होते हैं। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का प्रयोग करते हैं। उसके साथ हम लोग लगाते हैं नॉट। नेगेटिव रहेगा तो क्या लगाएंगे, नॉट। नहीं के लिए क्या आता है, नॉट। क्या आता है, नॉट। डू और डज क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, डू हो गया V1 और डज हो गया V5। मैंने पहले भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि डू जो लिखते हैं, देखिए यहाँ क्या है, इसमें एस लगा हुआ है, वांट में एस लगा हुआ है, तो डू में भी लगा हुआ है, नहीं ना। यानी डू आई क्या हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें भी क्या है, इसमें एस नहीं लगा हुआ, तो इसमें भी एस नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो गया V1। इसमें एस लगा हुआ है, इसके अंत में एस लगा हुआ है, तो क्या हो गया V5। क्या हो गया V5। ये होते हैं प्लूरल, यानी डू और डज। वांट क्या हो गया प्लूरल, तो डू क्या हो गया प्लूरल। वांट क्या हो गया सिंगुलर, तो डज क्या हो गया सिंगुलर। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब क्या लगाते हैं, प्लूरल। ये नॉट माय पॉइंट, समझ में आ रही है ना। तो मैं एकदम सिंपल वे में चलूँगा। पहले तो मैं पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव में आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जब सेंटेंस पढ़ाएंगे ना ग्रामर में, है ना, तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो मैंने सबसे पहले पॉजिटिव चलता हूँ, सकारात्मक। कौन सा सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। फिर चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस, फिर चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव, मैं चाहता हूँ, एकदम सिंपल, मैं चाहता हूँ, एकदम सिंपल तरीके से। नेगेटिव में जब इसी का नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। नेगेटिव में देख रहे हैं, नेगेटिव में क्या बताए थे कि जब किसी सेंटेंस में नहीं लगा हुआ रहेगा तो वह हो जाता है नेगेटिव। मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव का। पॉजिटिव हो गया मैं चाहता हूँ, इसमें किसी तरह का कोई जो है प्रतिबंध नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ, तुम चाहते हो, वे लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, राम चाहता है, मेरा भाई चाहता है, मेरी माँ चाहती है, मेरे पापा चाहते हैं, वे लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं, शिक्षक चाहते हैं, प्रधानमंत्री चाहते हैं, हमारे दोस्त है ना मित्रगण चाहते हैं, मेरे फूफा जी चाहते हैं, मेरी फुआ चाहती है, मेरी दीदी चाहती है, मेरी आंटी चाहती है, मेरे दादा चाहते हैं, मेरी दादी चाहती है। व्हाट माय पॉइंट। नेगेटिव में क्या हो गया, नकारात्मक, यानी किसी भी काम को करने से आपको मना किया जाना। मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। जैसे आप लोग खेलते हो ना, तो एक दोस्त बोलता है ना, चलो ना, चलो भाई खेलते हैं। दोस्त का इच्छा नहीं है, मन नहीं है खेलने का, बोलता है नहीं नहीं आज मैं नहीं खेलूँगा, मैं खेलना नहीं चाहता हूँ। यानी वह खेल से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो जब किसी काम को करने से मना किया जाता है तो कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आपसे सवाल पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना,
क्वेश्चन जब पूछेंगे तो क्या लगाएंगे? क्या तुम चाहते हो, क्या वह चाहती है, क्या। जब किसी सेंटेंस में अगर क्या लगा हुआ है, सेंटेंस का बिगिनिंग, शुरुआत, अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से होता है, उस क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, दोनों सेम होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है बिगिनिंग में। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, INT, इंटेरोगेटिव समझना, है ना। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या से। कहाँ से शुरुआत होती है? क्या से। अगर सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगा हुआ है ना, ये आपसे क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मैं चाहता हूँ, क्या तुम चाहती हो, क्या वह चाहता है, क्या मेरी माँ चाहती है, क्या मेरे पापा चाहते हैं, क्या मेरे दोस्त चाहता है, क्या प्रधानमंत्री चाहते हैं, क्या किसान चाहता है, क्या राजू चाहता है, क्या अनुराधा चाहती है, क्या राखी चाहती है, क्या आंचल चाहता है, चाहती है, क्या बादल चाहता है, क्या आप लोग चाहते हैं, क्या उन लोग चाहते हैं। इस तरह का सेंटेंस होते एकदम सिंपल वे में। तो क्या, अब देखिए, मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, अब इसी में क्या लगा दिए? क्या। इस क्या के लिए वर्ड का प्रयोग नहीं करता है। क्या, बाकी सेंटेंस उतार देंगे, क्या मैं चाहता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ, सिंपल वे में। यही जो क्या मैं चाहता हूँ, आज इसी के बारे में सीखेंगे। यह हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है क्या से होता है। व्हाट माय पॉइंट? क्या मैं चाहता हूँ, इसको तो हम लोग पढ़ाए थे पॉजिटिव में, मैं चाहता हूँ, आई वांट। मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो गिवन लगाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट, आई डू नॉट वांट। यही जो डू लगाए हैं ना, वही हेल्पिंग वर्ब हो गया या ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वही ऑक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। क्या करेंगे सब्जेक्ट के पहले? अगर इसका अंग्रेजी में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? आई वांट, आई फुल स्टॉप। मैं नहीं चाहता हूँ तो क्या होगा? आई डू नॉट वांट, आई डू नॉट। और जब इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, पहले सिंपल से एकदम बनाएंगे, सिंपल से एकदम, मैं चाहता हूँ तो क्या होगा? आई वांट। मैं नहीं चाहता हूँ तो क्या होगा? आई डू नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो V5 लगाना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाएंगे? V5। सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो क्या लगाएंगे? V1। तो यहाँ देखिए, क्या मैं चाहता हूँ, इस क्या के लिए कुछ नहीं आता है। अब मैं जो चाहता हूँ, अब मैं जो, देखिए मैं चाहता हूँ, इसमें नेगेटिव है तो इस नेगेटिव वाला को खाली नॉट हटा देना है। क्या करेंगे? नॉट हटा देना है। तो क्या आएगा बाबू? डू को, क्योंकि मैंने बोला है ना, इस क्या चाहता हूँ, क्या हूँ, क्या, तो क्या के लिए यहाँ आता है डू या डज। क्या लगाएंगे? इसको, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो क्या लगाना? डू। अब बाकी जो का जो पॉजिटिव में बनाया ना, उसको सब्जेक्ट क्या है? मैं, डू, आई। और चाहना का क्या होता है? वांट, डू आई वांट। और लास्ट में क्या लगा देना? क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे? अभी हम स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, अभी हम इसके छोटे छोटे सेंटेंस जो है ना आप लोग से बनाएंगे, क्योंकि ये जो है अनकम्प्लीट सेंटेंस है। क्या है? अनकम्प्लीट है, यानी अधूरा है। यह पूर्ण रूप से पूरा सेंटेंस नहीं है, इसको हम पूर्ण सेंटेंस नहीं कहेंगे। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एक शैली बता रहा हूँ,
एक बनाने का जो है ना रूल बता रहा हूँ, अंग्रेजी में बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ, आई वांट। मैं नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट। क्या मैं चाहता हूँ, डू आई वांट। क्या मैं नहीं चाहता हूँ, ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो अभी तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं तो हम उसी पर फोकस करेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव पर फोकस अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बताएंगे। सो पहले छोटे छोटे, मैं चाहता हूँ, डू आई वांट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, डू। अगर यही रहता सब्जेक्ट सिंगुलर तो यहाँ क्या लगाते हैं, V5 यानी डज लगता। जैसे वह चाहती है, क्या वह चाहती है, क्या वह चाहती है, क्या वह चाहती है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह चाहती है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, यहाँ डू लगेगा कि डज लगेगा, डज। तो डज और सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, क्योंकि यह लड़की के लिए बोध करा रहा है ना, मेल नहीं है, फीमेल है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, सी। और यहाँ क्या होगा, चाहना, डज वांट। डज वांट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ एस लगा हुआ है। फिर आने वाला भाग में फिर एस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर V5 में दोबारा एक सेंटेंस में दो V5 नहीं होगा, एक जगह आ गया ना तो दोबारा V1 आएगा। क्या आएगा, V1 आएगा। तो डज से वांट। व्हाट माय पॉइंट, व्हाट माय पॉइंट, एनी डाउट, नो, यू, एनी डाउट, यू, नो डाउट, गुड। क्या वह चाहती है, क्योंकि वह सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, यानी डज उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। और चाहती है तो क्या होगा, वांट। तो डज से वांट। छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस। फिर इसका लंबा चलेंगे क्योंकि यह अनकम्प्लीट सेंटेंस अधूरा है, समझ रहे हैं। तो पहले मैं छोटे छोटे सेंटेंस आप लोगों को यहाँ बुला करके यहाँ आप बुलाऊंगा 1 by 1 और आपसे पूछूंगा। क्लियर, आर यू रेडी? सो आई कॉल यू, आई कॉल यू, यू कम। मैं यहाँ देता हूँ, मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, आपको पढ़ करके उसको बताना है। इधर मुंह करके बताइएगा। तो तीनों को मिला करके पूछ दूं, तीनों को मिला के पूछूं, जैसे ऊपर में बताया उस तरह से पूछ दूं। आपको तीनों तरीके से बताना है, तीनों तरीके से बताना है। जैसे मैंने बोला ना, मैं चाहता हूँ, आई वांट। मैं नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट। क्या मैं चाहता हूँ, डू आई वांट। इस तरह से बताना है। हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, इसको बाद में पूछेंगे, पहले हम इसी पर आधारित, पहले इंटरोगेटिव जो बताया ना, पहले उसके बारे में एक एक करके कंफर्म हो जाते हैं, है ना, तब आपको डॉट क्लियर हो जाएगा। क्या वे लोग चाहते हैं, क्या वे लोग चाहते हैं, मुंह से बोलिएगा, दिखाएंगे दिखाएंगे नहीं। क्या वे लोग चाहते हैं, यहाँ आइए। यहाँ सब्जेक्ट क्या है बताइए, सब्जेक्ट कौन है, जल्दी बताइए। वे लोग सब्जेक्ट हो गए, वेरी गुड, जोर से बोलिएगा। वे लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल, वेरी गुड। तो जब प्लूरल है तो पहले क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, डू। तो क्या बनेगा, हाँ, डू दे, वेरी गुड, बोलिए जोर से, वेरी गुड, गुड, डू दे वांट। और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ देख रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क। एक काम जल्दी, क्या आप चाहते हैं,
बनाइए। सब्जेक्ट क्या है? आप सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल, तो क्या लगाएंगे? ये तो सब्जेक्ट लगेगा ही, उसके पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? डू, तो क्या बनेगा? डू यू want? बोलिए जोर से। Do you want? हिंदी में क्या हो गया? क्या आप चाहते हैं? वेरी गुड, क्या आप चाहते हैं? गुड, यानी डॉट क्लियर होते जा रहा है। बोथ ऑफ यू कम, बोथ ऑफ यू कम, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू कम। बोथ ऑफ यू का मतलब समझते हैं? दोनों को बुलाया जा रहा है। बोथ ऑफ यू, दोनों आइए। नहीं समझते हैं, इतना दिन से बता रहे हैं। कम दिस साइड, वन से, वन इज हियर एंड सेकंड इज। आप बताइए सब्जेक्ट कौन है? मोहन क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? डज, तो क्या बनेगा? डज मोहन want? डज मोहन। फिर बोले ना कि हड़बड़ाना नहीं, अच्छी डरना नहीं है, बोल दीजिए, जोर से बोलिए। डज मोहन want? डज मोहन वांट, गुड। डर के क्या बोलते हैं? डर के नहीं बोलना है, निर्भीक होकर बोलिएगा। अब आप बताइए, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ सेंटेंस क्या है? क्या हम लोग चाहते हैं? सब्जेक्ट कौन है? हम लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल, तो डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? डू, तो सेंटेंस क्या बनेगा? वांट्स कहाँ से आ जाएगा? वांट्स लगेगा जी, क्या लगेगा? तो फिर काहे हड़बड़ाता है? बोलिए जोर से। Do you do we want? डू वी वांट, ऐसे बोलना है ना। चलिए अब सभी बच्चे आ जाइए थर्ड बेंच का, थर्ड बेंच का, नॉट फोर्थ बेंच, लास्ट बेंच नो। हर्षित को पहले आने दो। क्या लिखे? पढ़िए। क्या तुम्हारा मित्र चाहता है? हाँ, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? तुम्हारा। तुम्हारा के साथ जुड़ा हुआ है कुछ? तुम्हारा, तो तुम्हारा मित्र पूरा न हो गया, ये पूरा ना सब्जेक्ट हो गया। तो तुम्हारा मित्र क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे? डज, तो क्या बनेगा? Does want? है? सब्जेक्ट कहाँ गया? Does क्या तुम्हारी पूरा ना आएगा? क्या है? तुम्हारा मित्र का क्या होता है? योर फ्रेंड, पूरा बोलिए। does your friend? हाँ, और अचानक से कहाँ गया? अभी ना पता है जी। क्या तुम्हारा मित्र, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? तुम्हारा मित्र, सिंगुलर है कि प्लूरल है? Singular. तो क्या लगाते हैं? डू या डज लगाते हैं? Does. तो डज लगाएंगे तो क्या बनेगा? पूरा बनाइए ना। Does हम्म your हम्म friend? अब क्या है? यहाँ नहीं देख रहे हैं क्या लगाते हैं? तो बोली वही ना बोलना है, तो सोच रहा है, अभी ना बताएं क्या बनेगा, बताइए। Does friend? डज फ्रेंड हो गया। Does your friend want? हाँ, तो सीधा पीछे करके खड़ा होइए। हाँ सीधा रखिए, हाँ सीधा रखिए। Does your friend want? डज योर फ्रेंड Want. वांट है ना? तो ऐसे बनाना, हड़बड़ाते काहे हैं? बोले ना कि एकदम डॉट निकालिए, जब तक डर नहीं निकालिएगा तो सीखिएगा नहीं, और जब तक बोलिएगा नहीं, मोर यू स्पीक मोर यू लर्न, है ना? बताए थे ना, आप जितना बोलोगे उतना ही सीखोगे, बोलोगे नहीं तो सीखो फिर जिंदगी में कभी नहीं सीखेगा, ये डर लगा हुआ रहेगा। तो आपको डर निकालना है,
जो मन में आता है बड़बड़ाते जाओ, सही या गलत, डोंट वरी, टेंशन मत लो, खाली बड़बड़ करो, है ना। कोई कुछ भी बोले, उनकी बातों को इग्नोर करो, अनसुना कर दो, जैसे लगे ना कि कोई सुने। जब पागल को देखा है, कुछ भी बोले वो ध्यान देता है, नहीं ध्यान देता है। तो आपको बोलते जाना है, मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ, आई वांट, आई डू नॉट वांट, डू आई वांट, आई वांट, आई डू नॉट वांट, डू आई वांट। घर में प्रैक्टिस करो, बोलते रहो, अकेले अकेले बोलो, कोई साथ में नहीं तो अकेले बोलो। क्या होगा, जो सुनेगा तो कहेगा हाँ बच्चा पढ़ रहा, कोई जो कहेगा कुछ बोले, उसका मतलब नहीं है। कुछ भी बोले ध्यान नहीं दो, अपने पर ध्यान फोकस करके हम क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अब गलत भी बोल रहा है बोलते जाओ, सही भी बोल रहा है बोलते जाओ, सोचे मत कि गलत बोल रहा है। तो जब तक डर नहीं निकलेगा, मोर यू स्पीक मोर यू लर्न। ज़्यादा बोलोगे ज़्यादा सीखोगे, नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे। समझ रहा है? हाँ? अरे खाना खाने के लिए भी मेहनत करने पड़ता है ना। हाँ? गैस लाओ, टंकी लगाओ, चूल्हा लाओ, सामान लाओ, खाने की आइटम लाओ, है ना, पानी की व्यवस्था करो, नमक लाओ, ये लाओ वो लाओ, तब जाके खाना बनता है। उसको बनाने में टाइम लगता है। चावल पकाते हैं ना तो चावल को बार बार टेस्ट करते हैं, उससे देखते हैं चावल गल तो गया, गला कि नहीं गला, है ना। तो उसको बार बार चावल को निकालते हैं, दबाते हैं, हाँ आप चावल रेडी हो गया। फिर उसका जो है ना पानी को निकालते हैं, ढक्कन को ढक के ऐसे निकालते हैं, है ना। इतना मेहनत करते हैं तब जाके हम लोग भोजन करते हैं। आटा को गूंथते हैं। पोटर को देखा है, तुम्हारे को बर्तन बनाने के लिए क्या करता है, मिट्टी को जो है ना बहुत तरीके से अच्छी तरीके से मिलाता है, एक एक कंकड़ को निकालता है, तब जाके बर्तन सीखना होता है। ये सब क्यों समझा रहे हैं? ये सेंटेंस को बोलने के लिए, बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, है ना। अब बोलने पड़ेगा, सीखने के साथ साथ जो है ना मुंह से बोलने पड़ेगा। और जब तक आप बोलोगे नहीं तो फिर सीखोगे भी नहीं। जितना ज़्यादा बोलोगे आपको नहीं क्या होगा, अंदर से जो हेजिटेशन है ना वो दूर होगा। किसी के सामने कोई आ गए, पेरेंट्स आ गए हैं, कोई नया कोई इन्विजिलेटर्स आ गए हैं कि चलिए आज हम सर के बच्चे को टेस्ट करते हैं, या कोई दूसरे स्कूल के स्टाफ आ गए हैं कुछ प्रपोजल लेकर के, और उन्होंने कुछ आपसे सवाल पूछ दिए। आप तो ऐसे नर्वस आ जाओगे, नर्वस आना नहीं है, फेस करना, सामना कीजिएगा तब जाके सीखिएगा, समझिए ना। इसलिए डाउट को हटाइए, एजुटेशन को हटाइए, और घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। गॉट इट? चलिए दोनों भाई इधर आओ। पढ़िए। क्या राजू जाता है? सब्जेक्ट क्या है, जोर से बोलिए। राजू। राजू सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। डू लगाते हैं कि सही लगाते हैं? सिंगुलर है डू। डू क्या होता है, सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं? तो कहा ऐसे मोड़ी कर रहा है, बढ़िया से पहले हम पूछते हैं, पूछा जवाब देता है। जब ये सिंगुलर है तो डू सिंगुलर है कि प्लूरल है? डू और डज में सिंगुलर कौन होते हैं? डू और डज में सिंगुलर कौन है बताइए, जल्दी बोलिए। डू को तो है ही है, डू सिंगुलर है। फिर वही बात हो गया, अरे प्लूरल है, ये क्या है, ये हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर। टी माने प्लूरल, एस माने सिंगुलर। ये जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो सिंगुलर में क्या है, तो आप डू क्यों लगा रहे हो? अभी नहीं, इससे पहले समझाए हैं।
यहाँ क्या लगाएंगे? डज। पूरा बताइए, पूरा बताइए। डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? राजू है ना, तो राजू लगाओ। डज राजू वांट। डज राजू वांट। वांट। तेरा घूम के बताइए। डज राजू वांट। डज राजू वांट, ऐसे बताना है, समझे? याद रखिएगा, डू हो गया प्लूरल और डज हो गया सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो डू लगाएंगे। समझ रहे हैं? गो। क्या डाकिया चाहता है? चलिए जी, सब्जेक्ट क्या है? डाकिया। डाकिया सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। अरे आप सिखा के। डाकिया क्या है? सिंगुलर। जोर से बताइएगा। तो क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? डज। डज। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डज द पोस्टमैन। द पोस्टमैन। हाँ। डज द पोस्टमैन वांट। डज द पोस्टमैन। कैमरे के सामने बताइए। डज द पोस्टमैन वांट। वेरी गुड। चलिए आप आ जाइए बादल। क्या लिखें? क्या बच्चे चाहते हैं? सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। प्लूरल। तो डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? डू। डू। तो क्या बनेगा? डू चिल्ड्रेन वांट। डू चिल्ड्रेन वांट। पूरा बताइए। डू चिल्ड्रेन वांट। वेरी गुड। गो। चलिए आप लोग आइए। आंचल और राखी। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब हमने लिखा क्या? आंचल पढ़िए। क्या लड़के चाहते हैं? अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? लड़के। सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। क्या लगाएंगे? डू बॉयज वांट। डू इधर करके बताइए। डू बॉयज वांट। डू बॉयज वांट। वेरी गुड। चलिए आप आइए। क्या है? क्या लड़कियों चाहती हैं? लड़कियाँ। लड़कियाँ चाहती हैं। हाँ, तो सब्जेक्ट क्या है? हाँ, सब्जेक्ट क्या है? हम क्या? तो लड़कियाँ क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? यहाँ क्या बनेगा? गर्ल्स वांट। सीधा करके बताइए। टू गर्ल्स वांट। वेरी गुड। आई होप सभी अच्छी तरह से समझ गए। क्लियर? तो आपको ये तो अनकम्प्लीट सेंटेंस था। अब इसे हम पूरा रूप देते हैं। क्या करेंगे? पूरा रूप देते हैं। समझिए ना? आज ये शुरुआत इसी तरह से होगा। अब जो इसके बाद आएगा ना, अब इसके बाद क्या आता है बाबू? जीवन। क्या आता है? जीवन और अदर वर्ड। क्या आएगा? जीवन या अदर वर्ड। समझिए ना? तो अच्छा अब देखिए पूरा सेंटेंस कैसे होगा जो देख लीजिए। क्या वह पढ़ना चाहता है? क्या वह पढ़ना? अरे पूरा सेंटेंस हो गया। देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ये हो गया सब्जेक्ट और पढ़ना क्या हो गया? वर्ब। ये हो गया सब्जेक्ट और पढ़ना क्या हो गया बाबू? वर्ब। पढ़ना क्या हो गया? ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रतीक, है ना? ये हो गया चाहता है, ये पहचान हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है।
क्या शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं? क्या शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं? इसमें डाल देते हैं ना। क्या शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं? क्या शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं? क्या वे लोग खेलना चाहते हैं? क्या वे लोग खेलना चाहते हैं? क्या तुम है ना दूध पीना चाहते हो? दूध पीना चाहते हो। देखो इसमें से पूरा आ गया। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट हो गया तुम, वर्ब हो गया पीना, और दूध हो गया क्या पीना चाहता है? दूध। दूध क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये पूर्ण सेंटेंस है। अब इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग अंग्रेजी में, तो सबसे पहले तो हम लोग सीख गया क्या वह चाहती है, क्या तुम चाहते हो, क्या मैं चाहता हूँ, क्या शिक्षक चाहते हैं, क्या किसान चाहते हैं। और स्टार्टिंग वहीं से होगा। बाकी जो रहेगा वर्ब लगा देना है। यानी जाना तो क्या लिखते हैं? जाना क्या लिखेंगे? जोर से बोलिए। पढ़ना, हंसना, सोचना, उछलना, पीटना, टू यानी टू लगाने पड़ेगा वर्ब के पहले। क्यों? क्योंकि नाउन लगा हुआ है, समझे ना? इसलिए होता है वांट टू पॉजिटिव में, है ना? वो ना के लिए आता है। Got my point? Go and bring that marker pen from that class. का स्ट्रक्चर क्या होगा? अब इसका देखिए पैटर्न, यानी यही स्ट्रक्चर आपका। अब कॉन्सेप्ट यह देख लीजिए स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू या डज। इसके बाद क्या लगा देना है? सब्जेक्ट लगाइएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे? वांट। क्या लगाएंगे? उसके बाद क्या लगाएंगे? क्योंकि वर्ब है ना, तो वर्ब है तो ना लगा हुआ है तो क्या लगा देना? टू प्लस V1, टू प्लस, और लास्ट में क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। ये हो गया सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर अंग्रेजी में। समझ रहे ना? इंग्लिश में आप एग्जाम्पल जो ऊपर दिए हैं उसको देखिए। एक एग्जाम्पल को हम अच्छी तरह बता देते हैं, है ना? क्या वे लोग पुस्तक पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं। क्या वे लोग पुस्तक पढ़ना चाहते हैं? अब यहाँ देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट, गौर से समझिएगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट। पुस्तक क्या हो गया बाबू? ऑब्जेक्ट। पढ़ना क्या हो गया? वर्ब। वर्ब आया ना? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया? बाकी तो ये हो गया इंटरोगेटिव का पहचान। ये हो गया चाहता है, चाहती है, वांट और वांट्स के लिए। क्लियर? अब हमको गौर करना है कि यहाँ फोकस करना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? डू। क्या लगाएंगे? यानी सेंटेंस का बिगनिंग किससे होगा? डू या डज से। डू या, तो यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। वे लोग क्या है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल। क्या है? तो क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? तो यहाँ क्या लिखेंगे? डू। उसके बाद क्या करता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? वे लोग। तो वे लोग का क्या है? दे। वे लोग का। उसके बाद क्या लगाएंगे? वांट, चाहने के लिए। क्या लगाएंगे? उसके बाद नंबरिंग करके बता देंगे। वांट क्या है? वांट। उसके क्या लगाएंगे? टू प्लस V1। तो यहाँ पढ़ना है तो क्या लगाएंगे? टू। अब वर्ब क्या है? पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बुक, पुस्तक। तो डू दे वांट टू रीड अ
क्योंकि सिंगुलर है, नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। तो नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल आएगा, चाहे ए आए चाहे एन आए। नाउन आएगा तो आर्टिकल आएगा। यहाँ बुक क्या है? नाउन है। यहाँ ए का मतलब एक नहीं होता है। ये नाउन के लिए आर्टिकल है, नाउन। बुक क्या है? नाउन है। बुक क्या है? इसीलिए इसके लिए क्या आया है? आ आर्टिकल आया। क्या आया? आ आर्टिकल आया। व्हाट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस वांट और वांट्स का बनाते हैं। So get ready. I will call you one by one, and you have to convert into interrogative sentence. Okay? First, you come. मैं मौखिक पूछूंगा, है ना? मौखिक पूछूंगा कि बोर्ड पे पूछूं? आप गड़बड़ा जाओगे ना। बोर्ड पे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। यहाँ देखिए, हम इधर आपको बता देते हैं कि तो आप लोग राइट डाउन करोगे। और यहाँ देखिए, क्या मैं पत्र लिखना चाहती हूँ? लिखना चाहती हूँ। क्या मैं पत्र लिखना? यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा। यहाँ है ना क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क जरूर, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ बताइए सब्जेक्ट क्या है? इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? अरे सब्जेक्ट माने क्या होता है? काम करने वाला। पत्र काम कर रहा है, पत्र लिखना। पत्र कौन लिख रहा है? पूरा सेंटेंस पढ़िए। सब्जेक्ट कौन है? मैं। वही ना पूछ रहे हैं, मैं ना काम कर रहा है। तो मैं क्या हो गया? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो क्या लगाएंगे बेटा? डू। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? यहाँ देखिए, डू आई। डू आई के बाद क्या होता है? अब वर्ब क्या है? वर्ब क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? यहाँ लिखना ना है, तो राइट बोलिए ना। तो यहाँ कहता है टू के साथ वर्ब आना चाहिए ना। तो लिखना में ना लगा है ना, तो वर्ब हो गया ना। तो टू राइट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र ना। तो पत्र को क्या बोलिए? आ लेटर। तो पूरा जोर से बोलिए। हाँ बोलिए। पत्र का क्या होगा? लेटर। अरे बोलती है तुम। हाथ पहले सीधा रखिए ना, हुलचुल नहीं करना है ना। तो इस तरह से बनाना है। क्या बोलेंगे बताइए पूरा? हाँ, इस तरह से बोलना है ना। डॉट नहीं रखना को। ज्योति कम। चलो पीछे हटो ना, इधर आओ। इधर क्या मेरा भाई दौड़ना चाहता है? दौड़ना चाहता है। क्या मेरा भाई दौड़ना? सब्जेक्ट क्या है? मेरा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? अकेले नहीं ना है। मेरा तो कोई ऐसे लगा हुआ नहीं रहेगा। तो मेरा भाई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। अभी तुम कंफ्यूज क्या करती है? मेरा भाई एगो ना है, और जब भाई गण रहेगा ना तब प्लूरल बन जाएगा। भाई गण है ना। आया भाई है तो एगो हो गया। एगो हो गया, क्या हो गया? तो क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? तो क्या बनेगा? बनाइए। बोलिए बोलिए। वन टू डन। ऐसे जोर से बोलिए। डू है। अभी क्या लगाई है? तो तुम उल्टा क्या बोलती है?
भाई, भाई का क्या हो गया? ब्रदर, वांट, वांट, फिर उसके बाद क्या आता है? टू, और क्रिया क्या है? दौड़ना, दौड़ना भी क्या होता है? रन, हाँ, तो क्या हो गया? डज, माई ब्रदर वांट टू रन। ऐसे ना बोलना है ना? बोर्ड के सामने आती है तो इधर ठीक बोलती है, अब पीछे घुमा दो तो जादू हो जाता है ना। ध्यान से, हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, यहाँ डरना नहीं है। हमने क्या बोला? गलत होगा, होगा तो हम बताएंगे ना। चलिए आइए आप लोग, आइए जल्दी जल्दी आइए, निकलिए दोनों आइए। समझ गए? क्या हम लोग सीखना चाहते हैं? क्या हम लोग सीखना चाहते हैं? अरे यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सीखना का जानते हैं ना क्या होता है? क्या बोलते हैं सीखना को अंग्रेजी में? लर्न। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? हम लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। तो क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? क्या बनेगा? बना के बताइए, जोर से बोलिएगा। हाँ, सीधा घूम के बता दीजिए। बोलिए। हाँ, डू वी वांट टू। हाँ, तो जोर से बोलिए, जल्दी से बोलिएगा। ठीक है, गुड, तो बढ़िया तो है, ठीक तो है। हड़बड़ाता है, कंफ्यूज करता है, सब पकाता है तो ये गलती हो जाता है। जहाँ धूप धूप करेगा गलती होगा, धूप धूप नहीं करेगा तो सही बना देगा। क्लियर? समझ गए? क्या वे लोग बैठना चाहते हैं? क्या वे लोग बैठना? सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या वे लोग बैठना चाहते हैं? बताइए। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वे लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। बढ़िया से बोलो ना, तो लाता नहीं है। प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? प्लूरल रहेगा तो क्या लगाते हैं? प्लूरल रहेगा तो क्या लगाएंगे? तुम दोनों बात बोलता है जी, बढ़िया से बोलो ना। प्लूरल रहेगा तो क्या लगाते हैं? डू। तो क्या बनेगा? अब तू कहाँ गया? बैठना है तो बढ़िया से बोलिए, बढ़िया से बोलिए। हाँ, देखो, धूप वाला नहीं बोलना है ना? हड़बड़ा के नहीं बोलना है, आराम से बोलिए, लेकिन स्पीड में थोड़ा बता दीजिएगा, है ना? और हड़बड़ा के नहीं, गलती उसी में होता है, डर के बोलता है, आता है तो यहाँ डर हो जाता है। चलिए सभी आइए। आने के बाद फिर कैमरा आप पकड़िएगा, उसको विशाल कर दीजिएगा। काम फास्ट। हर्षित, सिरात रखिए। क्या मोहित मिलना चाहता है? क्या मोहित मिलना चाहता है? सब्जेक्ट क्या है? मोहित सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। जोर से बताइएगा। तो जब सिंगुलर है तो डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? तो क्या बन जाएगा? बता दीजिए सेंटेंस। डज मोहित वांट टू। मिलना तो क्या होता है? मीट। मीट। क्या बन गया? पूरा बताइए। डज मोहित वांट टू मीट। हाँ, वेरी गुड, बोलिए। डज मोहित वांट टू मीट। वेरी गुड। इसी तरह से हड़बड़ा के नहीं बोलना, एकदम देखिए बोला, अच्छा है ना? बढ़िया से बोला, अच्छा लगा। चलिए काम यार।
बताइए। और ये क्या मेरा चाचा चाचा बोलना चाहते हैं? क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? मेरा मेरा खड़ी है। चाचा क्या हो गया? पूरा सब्जेक्ट कौन है? मेरा चाचा मेरा चाचा हो गया सब्जेक्ट। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर तो क्या लगाते हैं? सिंगुलर के साथ जो लगता है तुम करेगा नौटंकी, दोनों चीज बोल देता है। अरे एक ही चीज ना होगा जी, तो बढ़िया से सोचे ना। सिंगुलर है तो यहाँ ये क्या होता है? यहाँ पहले देखो ये क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? दो क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? जब सिंगुलर है तो ये जायज हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर तो लगेगा। तो दोनों चीज बोलता है। तुम आराम से बोलो ना, तो क्या बनेगा? बनाइए। माई चाचा का क्या होता है? ठीक तो है, बोलो ना। ठीक तो बोल रहा है, बोलो ना। अरे यहाँ क्या हो गया? यही क्या हो गया? यही क्या है? तो क्या होता है अंग्रेजी में? हाँ तो बोलो ना साफ से। ठीक तो बोल रहा है, बोलो बढ़िया से। अब हेल्प में बात कुछ नहीं है। हाँ तो वही ना बोलना है। तो तुम इधर घूम के बोलिए, वही बोलना है। फिर बेटा क्या था? हाँ डरता काहे है? दोनों का बोलता है, आराम से बोलो ना। यहाँ कुछ हम क्या है? शेर है, जंगल के शेर है कि देखे तो डर गए। यहाँ आता है तो वहाँ से आएगा ठीक। यहाँ आते आते ना ढूंढ 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 सरकार पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? तब तो बता बता के पूछ रहे हैं, एक एक करके पूछ रहे हैं। यहाँ तो समझा दिए, तो डरना क्या है? हमको सर ऐसे सिखाते ना तो एकदम उछल उछल के बताते ना। और तुम लोग आता तो डर डर के आता है। आधा आधा दिल वहाँ रख देता है, आधा दिल खोल के वहाँ रख दिया, आधा दिल लेके आता है। तो पूरा दिल लेके आओ, पूरा दिल लेके आओ। बोल्ड हो गया, समझा? बोल्ड हो गया बोलो। गलत होगा होगा एक बार बोलो। और दो तो सही है, दो लगेगा जी नहीं डर। तो दोनों में तो तो सही है। ये है सिंगुलर आएगा तो डाज लगाना, प्लूरल रहेगा। कई बार बताए, बार बार वीडियो में बता रहे हैं। दिमाग को शांत रख के बनाओ ना बाबू, है ना? आराम से बनाओ ना, हड़बड़ाना नहीं है, टेंशन नहीं लेने को। हम है ना ठोक बजा कर फिर हम तो सीधा करवे करेंगे ना। अरे यहाँ ठोक बजा के सीधा करेंगे ना जी। इसमें इसको बार बार समझाएंगे, है ना? यहाँ ठोक बजा के यहाँ जितना है यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर लो बोर्ड में, है ना? और घर में जाकर प्रैक्टिस करो। इसलिए तो पूछ रहे हैं एक करके। क्या आप लोग क्या लिखे? खाना चाहते हैं? क्या आप लोग खाना चाहते हैं? चलिए जी बताओ, क्या आप लोग? Do you want to eat? वेरी गुड। डू यू वांट टू ईट? चलिए ये तो फट से बता देते हैं। ये दोनों का ठीक है, दिमाग एकदम तेज चलता है एकदम। क्या है? एकदम लहर, समुद्र की लहर की तरह एकदम सनसनाते आता है, एकदम साइक्लोन। क्या माला गाना चाहती है? बताइए, क्या माला गाना चाहती है? Does Mala want to sing? वेरी गुड। डज माला Want to sing? इधर होके बताइए। Does Mala want to sing? वेरी गुड। गो। सब ऐसे बोलना चाहिए एकदम। देखो बिंदास होके बोलता है ना? बोल्ड होके बोलो एकदम, तब ना सीखेगा। जब तक बोल्ड नहीं। चलिए आप लोग आइए, देखो दोनों लड़कियाँ, है ना? बिंदास होके बोलो। तुम लोग को लिखेंगे नहीं, ऐसे पूछेंगे। आओ इधर। बच्चा या बच्चा दूध पीना चाहता है? क्या होगा? बच्चा, बच्चा है। बच्चा सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। तो क्या लगाएंगे? Does children? चिल्ड्रन नहीं, चाइल्ड। Does child? चाइल्ड। हाँ। The child? डज द चाइल्ड। Does the child want
पीना। drink, मिल्क। क्या बच्चा दूध पीना चाहता है? डज द चाइल्ड वांट टू ड्रिंक मिल्क? चलिए ठीक, गुड। क्या किसान खेत जोतना चाहता है? अब किसान क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे? डज, तो बनाइए। does farmer, द फार्मर कर दो बेटा। does the farmer want to जोतना का क्या होता है? फ्लो। plow, फ्लो फ्लो। plow और खेत का क्या होगा? द फील्ड। the field? हाँ, फिर से बताइए। Does the farmer want to plow, फ्लो फ्लो। plow the field? हाँ ठीक, गुड। ओके, तो अब कैमरा पकड़िए और निशान को देखिए। इधर से आप समझ गया? समझा ना? क्या सुमन नाचना चाहती है? अब बताओ, सब्जेक्ट क्या है बाबू? सब्जेक्ट क्या है? सुमन। पहले नाम बताओ ना, सब्जेक्ट क्या है? तो वही ना पूछ रहा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो क्या लगाएंगे? हैं? अरे यार, सुन क्या रहा था तुम? सुमन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर ना लगेगा, तो सिंगुलर क्या होता है? डज ना होता है, बताइए। Does Suman अब उसका क्या लगेगा? was बाज कहाँ है यहाँ? want to नाचना क्या होता है? नाचना। dance? तो क्या बन गया, पूरा बताओ। Does Suman want to dance? एक बार इधर घूम के बताओ। Does Suman want to dance? डांस डांस। Dance. Very good. So I hope that all of you got it well. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर।